सरफराज हुसैन नकवी साहब ऑफ लाहौर और उनके फौरी बाद जनाब सैयद मुकर्रम अब्बास करमानी साहब जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे बावाज़े बुलंद सलावत। दरूद बर मोहम्मद वाले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अला बशीर रहमतिही व नज़ीर निकमतिही व हाफ़िज़ सिर्रिही व मुंजिज़ वअदतिही अल अब्दुल मुअय्यद अर रसूल अल मुसद्दद अल महमूद अल अहमद अल मुस्तफ़ा अल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैती सलवात सारे अहबाब बुलंद आवाज़ से पढ़े। जो अब आप पीछे तशरीफ़ फरमाए, आगे बहुत ज़्यादा जगह खाली पड़ी हुई है, बिला फासिल के मानने वालों को फासले अच्छे नहीं लगते, मेहरबानी फरमाए थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लें ताकि पीछे आने वाले साहिबान को बैठने की जगह भी मिल सके। और वैसे भी शिया कौम से ज़्यादा बेहतर मजलिस और महफिलों में बैठने का अंदाज़ और सलीका कोई नहीं जानता। हमारा एक एक लम्हा इबादत में गुजरता है। हुसैनी फूल बिखरे हुए अच्छे नहीं लग रहे, मेहरबानी फरमाए थोड़ा थोड़ा आगे जो सलवात सारे अहबाब बुलंद आवाज़ से दुआ हूँ परवरदिगार आलम बानियान के रिज़्क़ हलाल में वसअत अता फरमाए, खल्क़ लम यज़ल इनके मरहूमीन के दर्जात मुताल्लिक़ फरमाए। और खुसूसन दुआ है कि करीम अल्लाह मिल्लत तशय्यो के तमाम शहदा, खुसूसन तमाम मरहूमीन बिलाख़स क़िबला आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नजफ़ी साहिब और इस घर के खानवादा के तमाम मरहूमीन और बिरादर अज़ीज़ मौलाना सलमान हैदर बलोच जो इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल फरमा गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मरहूमीन के मग़फ़िरत फरमाए। सामीन मोहतरम हाज़रीन मजलिस अज़ादारान हज़रत अबू अब्दिल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम पैगम्बर गिरामी कद्र की एक हदीस मुबारका से गुफ्तगू का आगाज़ किया। मैं यूँ कहा करता हूँ, ये पैगम्बर फरमान खुद अपनी मर्जी से नहीं जारी कर रहे, खुद खुदा कहलवा रहा है तो मुस्तफ़ा जारी करवा रहे हैं। मेरे साथ बोलिएगा, इंतहाई मुख्तसर वक्त में जामे मजलिस पढ़ना चाहता हूँ कि वो नबी जिसकी सदाकत की गवाही अल्लाह का कुरान दे रहा है, आवाज़ वहदतई वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब उस वक्त तक अपनी मर्जी से अपने लबहाए मुबारक को हरकत नहीं देता जब तक मैं खुदा की तरफ से वही नाजिल न हो जाए। तो अज़ीज़ान रिनाला, जिस फरमान ज़िशान को मैंने आपके सामने बयान किया है, पैगम्बर का ये फरमान लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। पैगम्बर फरमाते हैं कायनात का ये मुस्तफ़ा, कायनात का नबी खुद नहीं कहलवा रहा, खुद नहीं कह रहा, बल्कि खुद खुदा पैगम्बर से ये फरमान हुसैन की शान में कहलवा रहा है। तो मेरे भाइयों, पैगम्बर ने क्या फरमान ज़िशान फरमा
फरमाया, फरमाया लिकुल्लि शैइन असासन व असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। आका फरमाते हर शय की कोई ना कोई असास होती है, हर शय की कोई ना कोई बुनियाद होती है, हर शय की कोई ना कोई चीज, हर शय की कोई ना कोई बुनियाद होती है। पंजाबी ज़बान में उसे नहीं कहा जाता है, याद रखिए। पैगंबर फरमाते हैं कायनात की कोई शय भी अगर बुनियाद के बगैर कायम नहीं रह सकती तो असासुल इस्लाम में हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। फरमाया फिर इस दीन इस्लाम की भी कोई बुनियाद है, ये अल्लाह का दीन किसी बुनियाद के बगैर नहीं खड़ा हुआ। फरमाया इस दीन इस्लाम की बुनियाद मेरी और मेरी अहले बैत की मोहब्बत है। इस दीन इस्लाम की मेरी और मेरी अहले बैत की अजीजान मोहब्बत है। तो ये कितना अजीम, कितनी अजीम और कितनी अहमियत की हामिल है ये मोहब्बत अहले बैत के, जिसके ऊपर पूरे का पूरा दीन इस्लाम कायम है। अगर इस मोहब्बत अहले बैत को दीन इस्लाम से खारिज कर दिया जाए या निकाल दिया जाए तो गोया पैगंबर के फरमान के मुताबिक दीन फिर दीन न रहेगा। अगर इस दीन से पंजतन निकल जाए, अगर इस दीन से अहले बैत निकल जाए। और याद रखना मेरे भाइयों, ये कितनी अजमत है इन हस्तियों की और कितनी अजमत है इन हस्तियों के जिक्र की। आओ एक मजलिस, इस मजलिस हुसैन की फजीलत में इमाम सादिक आले मोहम्मद का एक फरमान सारे सलवात भेजेगा इमाम के ज़ात पे। इस मजलिस की अहमियत, इस मजलिस की फजीलत, ये मजलिस कितनी फजीलत की हामिल है, इस मजलिस की अजमत कितनी है, इस मजलिस का वकार तौकीर कितनी है। गुफ्तगू में समझ आ रही है मेरे साहिबान? जागिएगा, बेदार रहिएगा। पैगंबर गिरामी कदर के छठे जानशीन ने फरमाया मैं जाफर सादिक पसंद करता हूँ, हमारे मानने वाले हर 15-15 कदम पे मिल बैठे हमारा जिक्र करें। आबाद रही हाथ, खुदा आपको सलामत रखे। मैं सादिक आले मोहम्मद ये पसंद करता हूँ हमारे मानने वाले, हमारे शिया हर 15-15 कदम पे मिल बैठे और जिक्र करें, हमारा जिक्र करें। एक और बात आप आज़ादारान की, मुझे एक फिलबदी हदीस याद आ गई इमाम की, वो भी आपको बयान करता चलूँ, बखालत न करूँ। इमाम सादिक से ये मनसूब है, इमाम सादिक ने वो अमल किया। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम एक दफा सफर फरमा रहे थे। इमाम सफर के दौरान इमाम ने अपने गुलाम से पूछा, एक बस्ती आई, इमाम ने गुलाम से पूछा ये किन लोगों की बस्ती है? गुलाम कहता मौला ये आपके दुश्मन है, मौला ये आपके मानने वाले हैं, मौला ये आपके शिया है। इमाम अलैहिस्सलाम नीचे उतरे सवारी से, नाका से नीचे उतर के इमाम ने वुजू किया, मुसल्ला इबादत बिछाया। मुसल्ला इबादत बिछाने के बाद रेनाला वालों इमाम ने दस्ते दुआ बुलंद किए, 2 रकअत नमाज पढ़ी। 2 रकअत नमाज पढ़ने के बाद इमाम ने दस्ते दुआ बुलंद किए और दस्ते दुआ बुलंद करने के बाद इमाम सादिक ने दुआ की, खुदाया इन बस्ती वालों को इस कायनात में फैला दे, इस बस्ती वालों को इस कायनात में फैला दे। इमाम अलैहिस्सलाम फिर सफर शुरू किया। इमाम ने एक और बस्ती आई, इमाम ने गुलाम से पूछा ये किन लोगों की बस्ती है? गुलाम कहता मौला ये आपके दुश्मन है, ये आपके जानिसार नहीं है, मौला ये आपके दुश्मन है। इमाम ने फिर वही अमल किया, सवारी से नीचे उतरे, मुसल्ला इबादत बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद इमाम ने दस्ते दुआ बुलंद फरमाए और दुआ की, खालिक मालिक मैं जाफर सादिक तेरी बारगाह में ये दुआ कर रहा हूँ, खुदाया इन बस्ती वालों को यहाँ पे इकट्ठा रखना, खुदाया इन बस्ती वालों को यहीं पे इकट्ठा रखना। गुलाम हाथ बांध के आपने मेरे इल्म के मुताबिक नाउजुबिल्लाह आपने अपने चाहने वालों के लिए बद्दुआ कर दी है और अपने दुश्मनों को दुआ कर दी है कि ये सारे इकट्ठे रहे। इमाम ने फरमाया तू समझा ही नहीं है, मैं इमाम हूँ तो आवाम है, मैं इमाम हूँ तो आवाम है, मेरा इल्म और तेरा इल्म कहाँ बराबर हो सकता है? ओ अहमक, मैंने अपने चाहने वालों के लिए कोई बद्दुआ नहीं की, बल्कि मैंने तो ये कहा है और ये मेरी इल्लत ये सिर्फ है इस दुआ की, याद रख हमारा दुश्मन गंदगी है, जहां जाएगा गंदगी फैलाएगा, हमारा मुहिब जहां भी जाएगा हमारी मोहब्बत के चिराग रोशन करेगा। हमारा मुहिब जहां जाएगा हमारी मोहब्बत के चिराग रोशन करेगा। और याद रखना ये मोहब्बत अहले बैत, मेरे उस्ताद बुजुर्गवार किबला अखलाक शरई साहब, खुदा उनके सफर बखैर फरमाए, खुदा उनका साया हमारे सरों पर सलामत फरमाए। वो ना एक मोहब्बत अहले बैत में
मैंने खुद पढ़ा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, लौ अहब्बनी जबलुन लतहाफत, अगर कोई पहाड़ भी मुझ अली से मोहब्बत करेगा, लोग दुश्मनी अली में उसे भी जर्रा जर्रा कर देंगे। तो क़िबला साहब फरमाते हैं, उस्ताद बुजुर्गवार फरमाते हैं, जनाब मीसम के वाक़े को वो सामने रख के फरमाते हैं, ये दस्त यहाँ दस्त पा कटेंगे, यहाँ जान पे बनेगी, ये मोहब्बत अली है, कोई दिल लगी नहीं। अज़ीज़ान, यहाँ दस्त पा कटेंगे, यहाँ जान पे बनेगी, यहाँ ये मोहब्बत अली है, कोई दिल लगी नहीं। अजीजान, मोहब्बत अहले बैत कितनी फजीलत की हामिल है, मोहब्बत अहले बैत कितनी अहमियत की हामिल है। आओ इमाम सादिक इस फरमान से अंदाजा लगा लेते हैं। आका फरमाते हैं, इन्ना हुब्बल हुसैन यजरी फी उरूकिल मुमिनीन कमा यजरी दम। आका फरमाते हैं, हुसैन की मोहब्बत मोमिनीन की रगों में ऐसे हरकत कर रही है जैसे इंसान की रगों में खून हरकत करता है। हुसैन की मोहब्बत या गुफ्तगू समझ आ रही? हुसैन की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत मोमिनीन की रगों में ऐसे हरकत कर रही है जैसे इंसान की रगों में खून दौड़ता है। और खून दौड़ना बंद कर दे, इंसान जिंदा नहीं रहता। मोहब्बत अली अगर रगों और मोहब्बत अली अगर रगों से खत्म हो जाए, इंसान जिंदा तो रहेगा लेकिन चलती फिरती लाश होगा मेरे भाइयों। और दूसरा फरमान आका फरमाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलवात भेजेगा मोहम्मद वाले में। रसूल खुदा ने फरमाया था, आका फरमाते हैं कि मेरे बेटे हुसैन की मोहब्बत और मेरे बेटे हुसैन की शहादत की वजह से मोमिनीन के अंदर एक ऐसी हरारत पैदा हो जाएगी जो कयामत तक कभी ठंडी नहीं हो सकेगी। खुदा जानता है ये अज़मत हुसैन कितनी अहमियत की हामिल है। कोई ये ना कहे कि अशरफ शाह साहब सकलैन शाह साहब के बुलाने पे मजलिस में आया हूँ, कोई ये ना कहे कि यहाँ बानियान ने बुलाया, कोई ये ना कहे मैंने फ्लेक्स पढ़ ली और मजलिस में चला आया। और मेरे भाइयों, ये ना कहना कि मेरे ये बानियान हमारे पास जाते थे, मैं इनके पास आया हूँ, कल को ये मेरे पास फिर जाएंगे, फिर मैं इनके पास आऊँगा। याद रखना, ये मजलिस जो है, ये मजलिस कोई आने जाने का नाम नहीं है, ये कोई आपका एहसान नहीं है किसी बानी पे, ये कोई आपका एहसान नहीं है किसी वाइज खतीब या जाकिर पे कि आपने उसको आके सुन लिया। खुदा जानता है आपका कोई एहसान नहीं है, ये उस करीम की नजर करम है, तुम्हें हुसैन की महफिल में लाकर बिठा दिया। ये उस रहमान की नजर करम हो गई तुम पे कि तुम हुसैन के अज़ादारों में शुमार हो गए हो। खुदा जानता है। पैगंबर गिरामी कदर एक फरमान पढ़ लो पूरी जिम्मेदारी से, फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिल अब्द खैरा क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन। जब अल्लाह अपने किसी बंदे के साथ नेकी और भलाई करने का इरादा करता है, अल्लाह उसके दिल में मेरे बेटे हुसैन की मोहब्बत को पैदा फरमा देता है। इज़ा अरादल्लाहु बिल अब्द खैरा क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बी हुब्बल हुसैन। जब अल्लाह अपने किसी बंदे के साथ नेकी, याद रखना, थोड़ा सा सुनिएगा बारीकी वाला जुमला, जब कोई बंदा किसी के साथ, किसी बंदे के साथ भलाई करे, वो बंदा उस बंदे का एहसान नहीं उतार सकता। जब रहमान तुम्हारे साथ भलाई कर रहा है, तुम्हारी खैर चाह रहा है, तुम्हारे दिलों में हुसैन की मोहब्बत को पैदा कर दिया, ये उस रहमान की नजर करम थी। और रसूल के फरमान के मुताबिक उस रहमान का तुम पे करम था कि तुम आज हुसैन के अज़ादारों में शुमार हो गए हो। और मेरे भाइयों, याद रखना, पैगंबर गिरामी कदर एक और हदीस फरमाई, या अरादल्लाहु बिल अब्द खैरा क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बी हुब्बल हुसैन व हुब्ब ज़ियारतल हुसैन। जब अल्लाह अपने किसी बंदे के साथ नेकी का इरादा करता है, अल्लाह जब अपने किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करता है, सिर्फ हुसैन की मोहब्बत नहीं बल्कि हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत उसके दिल में पैदा करता है। आबाद रहे, सलामत रहे, हाथ मेरी तवक्को से अच्छा सुन रहे हैं। या रसूल अल्लाह,
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरमान। एक और रिवायत मेरे जहन में आ गई, अज़ादारों आपको मकाम बताऊं कि अज़ादार मज़लूम करबला का मकाम क्या है। याद रखना मेरे भाइयों, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर करबला के शहदा में सर फहरिस्त नाम है उनका। उनकी एक ज़ियारत हुई, एक आलिम रब्बानी को ख्वाब में ज़ियारत हुई तो आलिम दीन ने देखा हबीब इब्न मज़ाहिर जन्नत में परेशान है, हबीब इब्न मज़ाहिर जन्नत में परेशान है। उस आलिम दीन ने पूछा, या हबीब आपका तो शुमार हुसैन के साथियों में आपका सर फहरिस्त नाम है, अव्वल अव्वल नाम जो है उनमें आपका नाम है, आप जन्नत, आप शहदाई, आप क्या ज़ियारत पढ़ते हो कि अगर शहदाई करबला से क्या ज़ियारत पढ़ते हो, शहदाई करबला की, अगर हम आपके साथ होते तो हम भी फाइज, हम भी कामयाब हो जाते। हाँ, ज़ियारत है ना शहदाई करबला की, काश हम भी आपके साथ करबला में होते, हम भी कामयाब हो जाते। वो आलिम रब्बानी कहते जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर से कहते मौला आप शहदाई करबला में कामयाब है, हुसैन पे जानिसार करने के बाद कौन सी ऐसी हसरत रह गई है जो जन्नत में भी आपको परेशान कर रही है। पता है हबीब इब्न मज़ाहिर ने जवाब क्या दिया था, अजमत सुनना आज़ादारों अपनी। हबीब इब्न मज़ाहिर ने जवाब दिया, हाँ बेशक मेरा नाम हुसैन के जानिसारों में सर फहरिस्त है और अव्वल अव्वल नाम मेरा है। मैंने हुसैन, मैं वो हूँ जिसे हुसैन ने खुद खत लिख के बुलवाया था और मैंने हुसैन पे अपनी जानिसार कर दी। लेकिन हबीब कहते सिर्फ एक बात है जिसने हबीब को जन्नत में भी परेशान किया हुआ है, अल्लाह मुझे एक मर्तबा और जिंदगी दे देता, मैं जमीन पे बैठ के हुसैन का जिक्र सुनने वालों में मेरा शुमार हो जाता। मैं काश हुसैन के अज़ादारों में शामिल हो जाता। किस अजमत का मालिक हुसैन, किस शान तौकीर का मालिक हुसैन। याद रखना, इतनी अजमतों का मालिक हुसैन, इतनी रिफातों का मालिक हुसैन। आप ज़ियारत वारिसा पढ़ते हो ना, ज़ियारत वारिसा, ज़ियारत वारिसा इमाम सादिक अलैहि सल्लवात भेजिएगा इमाम के ज़ात पे। ज़ियारत वारिसा इमाम सादिक अलैहि मोहम्मद इरशाद फरमाते, जो बंदा चाहता है 1.25 लाख नबियों से मुसाफा करे। हसरत होती है। अभी मेरे उस्ताद बुजुर्गवार की खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, आज इस मकाम पे हैं तो 2 असातीज़ की वजह से हैं, या किबला अखलाक शराई साहब या बुजुर्ग मिल्लत किबला सैयद गुलाम शबीर शराई साहब। ये उनकी कसम खुदा की उठा के कह रहा हूँ, ये उनकी मेहनतें हैं कि आज हम भी इस मकाम पे हैं। खुदा जानता भी किबला साहब जा रहे थे ना तो आप मोमिनीन उठ के किबला से मुसाफा कर रहे थे, उस्ताद बुजुर्गवार से मुसाफा कर रहे थे। आपकी हसरत थी ना कि ये आलिम दीन है, ये सैयद हैं, इनसे मुसाफा करते हैं। आपकी अकीदत थी ना। इमाम सादिक फरमाते हैं, याद रखना, आका फरमाते हैं जो बंदा चाहता है 1.25 लाख नबियों से मुसाफा करे, शबे जुमा हुसैन इब्न अली की ज़ियारत वारिसा पढ़ा करे, अल्लाह उसको 1.25 लाख नबियों से मुसाफा करने के बराबर सवाब अता फरमाएगा जो शबे जुमा हुसैन इब्न अली की ज़ियारत वारिसा को पढ़े। ज़ियारत वारिसा क्या है? अस्सलामु अलैका या वारिस आदम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबी, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इस्माइल ज़बीह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह। तवज्जो है ना ज़िंदा, जो पढ़ते हैं वो सुन रहे, मैं दोहरा भी रहोगे मेरे साथ। अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या मुबारिसा मुहम्मदुल हबीबुल्लाह। पैगंबर गिरामी कद्र के इस बेटे की ज़ियारत का नाम है ज़ियारत वारिसा। ज़ियारत वारिसा में कौन कौन से जुमले हैं? अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम, ए आदम के वारिस, आदम सफीयुल्लाह, ए आदम सफीयुल्लाह के वारिस, ए नूह, मैं जुमला कहने जा रहा हूं रहना वालों, ए आदम सफीयुल्लाह के वारिस, ए नूह नजीयुल्लाह के वारिस, ए मूसा कलीमुल्लाह के वारिस, ए ईसा रूहुल्लाह के वारिस, ए इब्राहीम खलीलुल्लाह के वारिस, ए इस्माइल ज़बीहुल्लाह के वारिस, ए मोहम्मद हबीबुल्लाह के वारिस। मेरे भाइयों याद रखना, हुसैन सिर्फ आदम का वारिस नहीं है, आदम सफीयुल्लाह का वारिस। बोलिएगा मेरे साथ, हुसैन सिर्फ नूह का वारिस नहीं, हुसैन नूह नजीयुल्लाह का वारिस।
हुसैन सिर्फ इब्राहिम का वारिस नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह का वारिस है। जुमला कहने जा रहा हूँ, हुसैन सिर्फ मूसा का वारिस नहीं है, हुसैन मूसा कलीमुल्लाह का वारिस है। सिर्फ ईसा का वारिस नहीं है, ईसा रूहुल्लाह का वारिस है। हुसैन सिर्फ मोहम्मद का वारिस नहीं, मोहम्मद हबीबुल्लाह का वारिस है। मेरे भाइयों, जुमला कहने जा रहा हूँ, आदम का वारिस नहीं, बल्कि यूं कह दूं, हुसैन सिर्फ नामे अंबिया का वारिस नहीं है, हुसैन औसाफ अंबिया का वारिस। सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। हुसैन सिर्फ वारिस नहीं, सलवात बारे दीगर। हुसैन कमालाते अंबिया का वारिस। हाय, जुमला मेरे जहन में आ गया। क्यों न की हुसैन ने बैत यजीद की? क्यों न की बैत यजीद की? वजह क्या थी कि आखिर हुसैन इब्न अली ने बैत क्यों न की इस यजीद मलऊन की? वजह ये थी अजीजान, हुसैन जो कौन था? ये करबला में आदम का वारिस बन के आया था। बोलिएगा मेरे साथ, हुसैन करबला में आदम का वारिस बन के आया था। हुसैन करबला में मूसा का वारिस बन के आया था। हुसैन करबला में ईसा, ज़ियारत वारसा यही तो कह रही है ना। हुसैन करबला में ईसा, मूसा, इब्राहिम, इस्माइल, अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा का वारिस बन के आया था। करबला में हुसैन आया आदम का वारिस बन के, करबला में हुसैन नूह का वारिस बन के आया, मूसा का वारिस बन के आया, ईसा का वारिस बन के आया, इब्राहिम और इस्माइल का वारिस बन के आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा का वारिस बन के आया, अपने बाबा अली मुर्तज़ा का वारिस बन के आया, अपने भैया हसन मुज्तबा का वारिस बन के आया। उधर करबला में यजीद जो था वो किसका वारिस बन के आया? काबिल का वारिस बन के आया, रोमन एम्पायर का वारिस बन के आया। मेरे भाइयों, वो कौन था? वो कौन यजीद? वो किसका वारिस बन के आया? वो यजीद फिरौन का वारिस बन के आया, नमरूद का वारिस बन के आया, शद्दाद का वारिस बन के आया, अपने बाबा हक में शाम का वारिस बन के, तवज्जो है ना, अबू सुफियान का वारिस बन के आया, अपने बाबा हक में शाम का वारिस बन के आया। अब सवाल ये पैदा होता है, हुसैन ने यजीद की बैत क्यों न की? और याद रखना, वो कौन था? यजीद था। उस यजीद की हुसैन ने बैत क्यों न की? अजीजान, ये कैसे मुमकिन था? आदम से लेके खातम तक हर नबी की नबूवत का वारिस हुसैन, काबिल से लेके शाम के हर शराबी बाशिंदे के सामने अपने सर को झुका लेता और उसकी बैत कर लेता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। हुसैन वारिस अंबिया था। बैत का मतलब क्या है? अपने आप को बेच देना। अरबी जुबान का लफ्ज़ है बै, अपने आप को बेच देना, अपना सारा इख्तियार ही उसी के हाथ में देना। और याद रखना, ये यजीद भी जानता था हुसैन के हाथ की अहमियत क्या है। यजीद जानता था हुसैन की हाथ की अहमियत। क्यों इतना जोर उसने लगाया कि हुसैन की बैत ले लूं अजीजान? वजह ये थी, जब यजीद को पता था कि हुसैन का हाथ इतना कीमती है, क्या हुसैन को अपने हाथ का नहीं पता था? बोलिएगा मेरे साथ, हुसैन अपने हाथ की अहमियत जानते थे ना अजीजान। याद रखना, इस यजीद ने बैत मांगी, लेकिन हुसैन ने अपना हाथ न दिया और सर न दिया, या सर दे दिया। हक़ जनाब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने यही तो कहा था, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। हुसैन ने अपना हाथ तो दे दिया, लेकिन सर न दिया। और याद रखना, ये यजीद ने जोर क्यों दिया था कि हुसैन का हाथ मेरे हाथ पे आ जाए? याद रखना, जोर सिर्फ इसलिए दिया, यजीद ये जानता था कि ये हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं, हुसैन के नाना ये फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं, ये सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं, बल्कि मुस्तफा का हाथ है जो मेरे हाथ पे आ जाएगा। और यजीद ये भी जानता था हुसैन औसाफ अंबिया का वारिस है। यजीद ये जानता था हुसैन से
लेके आदम तक के अंबिया का हाथ हुसैन के हाथ के जुमरे में मेरे हाथ पे आ जाएगा, फिर मेरी हुकूमत एक इस्लामी और शरई हुकूमत बन जाएगी, फिर मेरी हुकूमत को जवाल न होगा। लेकिन खुदा जानना है, खुदा जानता है क्या कहने ज़हरा के लाल के गरीब करबला ने उस यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा, ओ यजीद ये तेरे बाप की भी सोच है और ये गलत सोच है, याद रखना कयामत के सूरज के तलू होते तक मेरे नाना का हलाल हलाल रहेगा, मेरे नाना का हराम हराम रहेगा, मेरा हाथ कभी तेरे हाथ पे नहीं आ सकता। और गरीब करबला के सर ने नोके सीना पे कुरान की तिलावत करके यही तो बताए, ओ शाम वालों याद रखना तुम बिक गए हुसैन न बिका, ओ शाम वालों याद रखना तुम बिक गए हुसैन न बिका। ओ शाम वालों देखो करबला के लक्तोदक सहरा में हुसैन ने अपना सर कटाया तो है, झुकाया नहीं है। हुसैन ने कटाया तो है लेकिन झुकाया नहीं है। अब कहा जाता है जी यजीद तो था, उसने मार लिया, हुसैन मारे गए, लिहाजा जी यजीद जीत गया। याद रखना मार लेना कोई फतह का नाम नहीं, बोलिएगा मेरे साथ, बहुत बड़ा तारीखी जुमला, मार लेना कोई फतह का नाम नहीं होता, मर जाना कोई शिकस्त का नाम नहीं होता। अजीजन जीत और हार होती है मकसद की, हार और जीत किसका नाम है? मकसद। अगर हुसैन मर के भी यानी कि शहीद हो की भी अगर अपने मकसद में कामयाब हो गए तो समझना हुसैन जीत गया, लेकिन अगर यजीद मार के अपने मकसद में कामयाब हो गया तो फिर ये समझना यजीद जीत गया। आज मुल्क पाकिस्तान में आजकल हुसैन इब्ने अली के कातिल को भी यजीद को रज़ी अल्लाह कहलवाने के लिए बिल पास हो रहे हैं। खुदा जानता है कौम शिया के बच्चे तो कुर्बान हो सकते हैं, कभी हुसैन के कातिल को रज़ी अल्लाह नहीं कह सकते, कभी हुसैन के कातिल को रज़ी अल्लाह नहीं कर सकते। ए यजीदी शक्ल तू कल भी मुर्दाबाद था, आज भी मुर्दाबाद है, कयामत तक मुर्दाबाद रहेगा। मुर्दाबाद सारे बुलंद आवाज से बस इब्रार साहब आ गए, इनका आना और मेरा जाना, बस ज्यादा देर हायल नहीं होता। यजीद तो कल भी मुर्दाबाद था, आज भी मुर्दाबाद है, कयामत तक मुर्दाबाद रहेगा। और याद रखना अजीजान, मैं फेसबुक पे कल पढ़ रहा था, जिन लोगों का सोशल मीडिया से वास्ता है, बड़ा कमाल का जुमला खुदा जानता है, जुमला सुनेंगे आप जरूर महजूज होंगे, मुझे दुआएं देंगे। जुमला फेसबुक पे कल मुझे नजर आया, वो कहते हैं हुसैन का, तवज्जो, हुसैन का मानने वाला हर मजहब में मिल जाएगा, लेकिन यजीद का मानने वाला सिर्फ मुसलमानों में मिलेगा। हुसैन का मानने वाला हर मजहब में मिल जाएगा, लेकिन यजीद का मानने वाला सिर्फ मुसलमानों में मिलेगा। क्या हो गया मुसलमान तेरी गैरत को, क्या हो गया मुसलमान तेरे शर्म को, क्या हो गया मुसलमान तेरे हया को, क्या हो गया मुसलमान तेरे अकल को, कि हुसैन के कातिल को बचाने के लिए तू ये नए नए बिल पास करवा रहा है और नए नए हरबे कर रहा है। क्यों रोकते हैं ये जुलूसों को? आखिरी जुमला फजीलत का जिक्र मुसीबत पढ़ रहा हूँ अजीजान, क्यों रोका जाता है जुलूसों को, क्यों रोका जाता है इन मजलिसों को, क्यों रोका जाता है आलम और जुलजना और ताज़िये के जुलूस को? सिर्फ ये बात है, हुसैन मकतूल है, यजीद कातिल है ना अजीजान, आखिरी जुमला फजीलत का, हुसैन मकतूल है, यजीद कातिल है। और याद रखना जब कोई किसी का कत्ल कर लेता है ना, फिर कातिल की कोशिश ये होती है कि मकतूल के सारे सबूतों को खत्म किया जाए। जब कोई किसी को कत्ल कर लेता है, फिर कातिल की कोशिश ये होती है कि मैं सजा से बच जाऊं और मकतूल के सारे सबूतों को खत्म कर दूं। याद रखना हमारे पास ज़ुलजनाह अलम ताज़िया झूला, ये हुसैन और औलाद हुसैन के बेगुनाही के कत्ल का ये सबूत है। यजीद और यजीदी फौज कयामत तक ये सबूत हम शिया कौम चौकों में, चौराहों में, गलियों में, बाजारों में लेके तेरे खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हुसैन का नाहक खून न कल छुप सका था
ना आज छुपेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है खल्क़ कायनात हमें इमाम हुसैन की सीरत पे चलने वाला बनाए। खल्क़ कायनात हमें इमाम हमारे इमाम को हमसे खुशनूद फरमाए। आज 29 सफर गुजर गई ना अजीजान, कल 28 गुजरी। कल की बड़ी दुखी है ज़हरा। मैं 2 से 3 जुमले मुसीबत के, बहुत दुखी है कल की ज़हरा। अल्लाह 28 सफर मोहम्मद मुस्तफ़ा की रहलत का दिन और सैयदा के एक बेटे के जनाजे पे थी। यार कमाल नहीं मुसीबत, इससे बढ़ के ज़हरा की मुसीबत क्या होगी। 3 बेटे थे ज़हरा के जो मुसलमानों ने मार दिए। 3 बेटे नबी की बेटी, एक बेटे के जनाजे पे थी, एक बेटे का जनाजा तीरों पे, एक बेटा था जो अभी दुनिया में ना आया था। मुसलमानों ने जुल्म की हद कर दी। 2 से 3 जुमले मुसीबत के। रसूल खुदा की रहलत के बाद पैगंबर गिरामी कदर के जानशीन पे कोई ऐसा वक्त आ गया, सैयदा कायनात पूछती हैं अली या अली, मैंने सुना है मदीना के लोग आपको सलाम नहीं करते। मैं मुनासबत से पढ़ रहा हूँ, 28 सफर कल दिन गुजरे ना, कल की दुखी है सैयदा। या अली मैंने सुना है मदीना के लोग आपको सलाम नहीं करते। जार जार रोना शुरू किया अमीर अल मोमिनीन ने। रो के फरमाते ज़हरा अगर बात यहाँ तक होती ना मैं अली बर्दाश्त कर लेता। ज़हरा बात इससे आगे बढ़ गई। मैं अली सलाम करता हूँ, लोग मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। लोग मुझे इस काबिल नहीं समझते कि हम अली के सलाम का जवाब दें। अज़ादारो जार जार रोना शुरू हो गई। ज़हरा जार जार रो रहे थे। आखिरी जुमला, जुमला सुनेंगे पहाड़ है मुसाहिब का, इस जुमले पे आपकी इबादत हो जाएगी, इस जुमले पे आपकी इबादत हो जाएगी। मिंबर बिरादर के हवाले कर रहा हूँ। अज़ादारो जार जार रो रहे अमीर अल मोमिनीन। इमाम की दाढ़ी हंजुओं आंसुओं से अज़ादारो भर गई। सैयदा कायनात मजलूमा बीबी ने अज़ादारो अपने दोनों हाथ अली मौला की रीश मुबारक के नीचे किए। अली ने रो के पूछा बिन्ते पैगंबर ये क्या कर रही हो। अज़ादारो रो के कहते या अली मैंने अपने बाबा से सुना था मजलूम के आंसू जख्मों की शिफा होते हैं। या अली मैंने अपने बाबा से सुना था मजलूम के आंसू जख्मों से शिफा, जख्मों की शिफा बन जाते। या अली अल्लाह की कायनात में आपसे बड़ा मजलूम कोई नहीं। या अली अल्लाह की कायनात में मैं ज़हरा से बड़ा जख्मी कोई नहीं। या अली आपके आंसू अपने पहलू के जख्म पे लगाऊंगी ताकि मैं ज़हरा को शिफा मिल जाए। अज़ादारो अज़ादारो आखिरी जुमला, इमाम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में इबादत में मशगूल थे जो सैयदा की शहादत की खबर अज़ादारो पहुंची। मैं जुमला ये कहा करता हूँ वो अली जिसे खैबर में कोई न गिरा सका, वो अली जिसे खंदक ओहद हुनैन में कोई न गिरा सका। ज़हरा की शहादत का सुन के अज़ादारो मस्जिद में अली मुंह के बल गिर पड़े। अज़ादारो अली मौला दौड़ते हुए मस्जिद नबवी के बाद अज़ादारो रोज़े रसूल पे आए और रो के कहा या रसूल अल्लाह अली को माफ कर देना। या रसूल अल्लाह आपने ज़हरा अमानत मेरे हवाले की थी। या रसूल अल्लाह अभी जब थोड़ी देर के बाद आपकी अमानत आपको लौटाने आऊंगा। या रसूल अल्लाह जब आपने ज़हरा दी थी वो तस्बीह भी पढ़ लिया करती थी। या रसूल अल्लाह ज़हरा की पसलियां भी सलामत थी। या रसूल अल्लाह अब थोड़ी देर के बाद जब मैं आऊंगा या रसूल अल्लाह अब आपकी अमानत आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह अली बड़ा शर्मसार है, आपकी अमानत की हिफाजत न कर सका। या रसूल अल्लाह जब मैं अमानत देने आऊंगा अज़ादारो रो के कहते या रसूल अल्लाह ज़हरा की पसलियां टूटी हुई होंगी, ज़हरा के अज़ादारो खून बह रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना बाबा से बुलंद सलावत। इमाम मजलूम में